की फोर्स करना पड़ेगा। सर एक सवाल सीएजी वाले पे, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि सीएजी अकाउंटेंट के तौर पर काम करती है। अकाउंटेंट तो और अकाउंटेंट नहीं तो और क्या होंगे वो? क्या बनना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? सीएजी पॉलिसी बनाने लगेगी, सिविल सोसाइटी कानून बनाने लगेगी, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहेगा? इसलिए हर व्यक्ति को, हर समूह को और हर वर्ग को अपने संवैधानिक सीमाओं में रहकर ही काम करना चाहिए। क्या हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल लोग जुडिशरी में तो दखलंदाजी देते नहीं हैं? तो इसलिए इसी तरह से हम लोग सीएजी की रिपोर्ट में तो कोई दखलंदाजी देते नहीं हैं, और इसलिए सीएजी के जो मापदंड है, सीएजी के जो संवैधानिक अधिकार हैं, संवैधानिक जो परिभाषा है, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार करती नहीं है। और इस तरह का बयान देना मैं समझता हूं विनोद राय जी के लिए ठीक नहीं है। वो कहते हैं हम सिर्फ अकाउंटेंट बने रहें, सरकार यही चाहती है। अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दिग्विजय जी, उन्होंने कहा कि फिर नीतियां बनाए, सरकार में बैठे, राजनीति में आए। आपको लगता है सरकार ने किसी तरह से उनकी इंडिपेंडेंस पर अंकुश लगाया है? जिस तरह के बयान उनके खिलाफ आए थे वो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं थे, ठीक नहीं थे? ये तो सरकार ही बता सकती है। हाँ, मैंने जरूर उनके बारे में कुछ बातें कही हैं और उन पर मैं कायम हूँ। आखिरी सवाल दिग्विजय जी, उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी की मूवमेंट हुई तो गवर्नेंस में थोड़ा बहुत बदलाव आया, इसी तरह आगे भी बदलाव और इंस्टीट्यूशंस में आने चाहिए। बदलाव तो आना ही चाहिए, सुधार होना ही चाहिए, लेकिन केवल आंदोलन और प्रदर्शन से नहीं आता है। क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए कोई आंदोलन हुआ? कोई महात्मा गांधी नरेगा के लिए कोई आंदोलन हुआ? क्या राइट टू एजुकेशन के लिए कोई आंदोलन हुआ? तो आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं है। केंद्र सरकार और राजनेता और राजनीतिक लोग स्वयं इस मामले में संवेदनशील हैं और जनता के हित में काम करते आए हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का साफ मानना है कि अगर व्यवस्था बदलने की बात सीएजी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग जरूर बनना पड़ेगा।